एक्सरसाइज 12.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया क्या है थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे फिगर के हिसाब से समझते हैं जो आकृति दिया गया है। सबसे छोटा जो है इसमें आकृति गोल्ड है, ये गोल्ड का क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा में है रेड का, तीसरा में है ब्लू का, और चौथा में है ब्लैक का, और पांचवा में है वाइट का। प्रत्येक का पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। जो किस प्रकार निकलेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मगर बच्चों को समझने में बहुत सारा दिक्कत आता है। जो दिक्कत को हम थोड़ा आसान बनाने का काम करते हैं। सुनिए, जैसे गोल्ड का अंक वाला का व्यास जो दिया है वो D बराबर 21 cm दिया है। कितना cm दिया है? 21 cm। और R जो है निकालना है, तो R के लिए आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या होता है और D/2 यानी व्यास बट्टा 2 इसका सूत्र होता है R बराबर। जो D यहाँ दिया है 21, तो 21/2 cm कर लिया तो R का मान निकल गया। बात समझ रहा है? इसका गोल्ड का त्रिज्या निकाले हैं, गोल्ड का त्रिज्या। और सभी अन्य पट्टियों की चौड़ाई जो दिया है 10.5 cm दिया है, 10.5 cm दिया है। तो गोल्ड वाला का क्षेत्रफल जो अगर निकालना है आप लोग को, तो सबसे पहले πr² का प्रयोग करेंगे सूत्र का। पाई का मान जो है ना इसके अनुसार दिया जाता है कि इस पर लिख दिया जाता है। अगर नहीं देता है तो आपको 22/7 लेना होता है। अगर देता है 3.14, तो आपको पाई का मान इसको भी लेकर रखना होता है। मगर इसमें नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे, हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे R का मान जो है 21/2 है, तो इसका वर्ग कर रहे हैं और इसको 2 बार लिख देना है। वर्ग का अर्थात 2 बार लिख देना, 2 बार गुना में लिख दिए। यहाँ 2 से 22 को कटाएंगे 11 मरते हैं, यानी कि 11 दूनी 22 और 7 त्रिका 21। बाकी में गुना कराएंगे तो 693/2 आएगा। और ये जो है भाग कराएंगे तो कट के इतना cm आएगा। चलता है। अब तो ये पहला का गोल्ड वाला का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना है रेड वाला का, रेड वाला पट्टी का। तो सबसे पहले रेड वाला क्षेत्र का त्रिज्या निकालिएगा। जितना इसका त्रिज्या दिया होगा उसमें 10.5 ऐड कर देना, ठीक है। इससे गुना करेगा 21 भाई 42 होगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 21 होगा, यानी कि R का मान आ गया। फिर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये नहीं कि मतलब कि रेड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। πr² रख करके 22/7, यहाँ पर 21 × 21 यानी 7 से कटेगा 3 मत में, ठीक है। तो 22 इस सब में गुना कराएंगे तो 1386 आएगा। और रेड वाला का क्षेत्रफल का जब निकालिएगा तो यही 1386 में से आपको गोल्ड वाला क्षेत्रफल से घटाना होगा, तो परफेक्ट आपका रेड वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार ब्लू में चलता है। ब्लू वाला का क्षेत्रफल त्रिज्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना होगा, सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालिएगा। क्योंकि अभी आप लोग देखे हैं कि रेड वाला का क्षेत्रफल त्रिज्या कितना था? 21 था। तो 21 में प्रत्येक पट्टी की लंबाई जोड़िएगा 10.5 तो 1.5 आएगा। फिर वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है πr², तो पाई का मान कितना है? 22/7। ये जो है ना त्रिज्या यहाँ पर रख देना है, R का मान 2 बार इसको लिख लेंगे और लिखेंगे तो इससे 4.5 में कट जाएगा और बाकी में गुना कराएंगे तो इतना आंसर इसका आएगा, जो अभी परफेक्ट आंसर नहीं है। तो ब्लू का वाले क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? रेड वाले क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो रेड वाले क्षेत्रफल घटाएंगे तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार ब्लैक वाला का त्रिज्या लिखेंगे और ब्लैक वाला त्रिज्या देखेंगे यहाँ पर। ब्लू वाला जो त्रिज्या था वहाँ पर रख दिए और पट्टिया का चौड़िया रख दिए। दोनों की जोड़िएगा 42 आ जाएगा। R बराबर क्या आया? R। फिर वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल रखेंगे 22/7 फिर πr² का। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, R का मान 42 लेंगे। 2 बार गुना कराएंगे, इसको भी कट छट के जो आएगा इतना आएगा, ठीक है। अब फिर आपको ब्लैक वाला का परफेक्ट आंसर निकालने के लिए फिर आपको क्या करना होगा? ब्लू वाला को घटाना होगा तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर व्हाइट वाला में चलेंगे। व्हाइट वाला का त्रिज्या 42 और 10.5। इसी तरह इन दोनों को जोड़िएगा तो 52 आएगा। और वृत्त के क्षेत्रफल को रखेंगे πr² पर, तो इसका R का मान पुट कीजिएगा, कटने के बाद इतना आएगा। और व्हाइट वाला क्षेत्रफल जो है फिर इसमें से कितना घटाइएगा? आप ब्लैक वाले क्षेत्रफल को घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।